देखो, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है? बायोटिक कंपोनेंट मतलब होता है इट इज़ द ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म सच विच इंटरेक्ट विद ईच अदर। इसका मतलब यह है कि बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बस इतना याद कर लो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्लांट हुए, एनिमल्स हुए या ऑर्गेनिजम्स हुए, उनको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? बायोटिक कंपोनेंट। इसका मतलब यह है कि बायोटिक कंपोनेंट कोई पूछे तो क्या होता है, तो बोलना जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए, जैसे प्लांट हुए या एनिमल हुए या ह्यूमन बीइंग हुए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है। अब अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? नॉन लिविंग फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स सच एज सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब यह है कि बायोटिक का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ प्लांट हुए या एनिमल हुए या ऑर्गेनिजम्स हुए, उसको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और अबायोटिक का मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ के जितने भी नॉन लिविंग हैं उनको अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि बायोटिक का मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएं, जैसे प्लांट हुए या एनिमल हुए या और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हुए, उनको बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। और जो ऐसे लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे टेबल हुई, चेयर हुई या टीवी हुआ या क्लॉक हुई या फ़ैन हुआ, ये सारे जितने भी हैं वो सारे आ जाते हैं बायोटिक कंपोनेंट में। ठीक है। इसी को ही बोला जाता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है। देखो, ऐसे आप समझ सकते हो कि बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम क्या होता है? इट इज़ द इकोसिस्टम इन द यूनिडायरेक्शनल मैनर इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम। इसको और डीपली मैं अगली क्लास में बताऊंगी कि ये क्या होता है, एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है, ये अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है।